जी, चलिए सबसे पहले इसी को लेकर बातचीत करेंगे। आप समाज सेवी हैं और जाहिर सी बात है कि तमाम कोशिशें आपकी ओर से रही होंगी कि जरूरतमंदों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। अब तक क्या कुछ आपकी ओर से प्रावधान? हेलो। जी, जी मैडम। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, थोड़ा सा कमजोर आ गई, बताइए। कोई बात नहीं। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप खुद समाज सेवी हैं और जाहिर सी बात जी है लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। तो सबसे पहले यही जी समझेंगे कि 3 लॉकडाउन गुजर गए, क्या कुछ प्रावधान आपकी ओर से किए गए? मैडम, हमने शुरू से ही जिस दिन से लॉकडाउन माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी हम्म, कि आज से लॉकडाउन हो गया है, तो हमने अपने हमारे यहाँ की बुंदेलखंड की गरौठा तहसील बहुत ही पिछड़ी और गरीब तहसील है। हम्म, हमने वहाँ पर गरीबों को, मजदूरों को राशन पानी का और खाने का इंतजाम करवाया है। सैनिटाइजर मुफ्त बांटे हैं, मास्क की वहाँ पर पूरे क्षेत्र में बंटवाए हैं और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर ज्यादा जानकारी शुरू में नहीं थी कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहना है, तो कैसे जागरूक गाँव कर का रहे हैं माहौल। आप? जी, लोगों को जागरूक करने का काम कैसे कर रहे हैं आप? जागरूक करने के लिए मैडम हमने टीमें बनाई है अपनी और करीबन पूरे तहसील के 70 से 100 गांव जो हमने लिए हैं अपने, हमने एक बना लिया था कि इसमें कितने गांव में हमें अपना काम करना है। ठीक है। तो करीबन 10 टीमें बनाई हुई हैं और वो टीमें गांव-गांव जाकर और सारे लोगों को बताते हैं कि आप दूर रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और डेली दिन में करीबन 10 बार साबुन से हाथ धोइए। तो यही सारी चीजें हम उनको बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये भी साफ करिए प्रतिपाल सिंह जी, जिस तरह से अभी प्रवासी लगातार आ रखे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका ही है, क्योंकि होम क्वारंटाइन की बात उनके लिए है, खाने की सुविधा नहीं है। ऐसी कई तस्वीरें हमने देखी। उनके लिए कोई प्रावधान आपकी ओर से? ये मैडम, ये तो वाकई अभी बहुत ही आ गई है। प्रवासी भारतीय जो आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो बड़ा कठिन कार्य हो गया है जो सरकार के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरा प्रशासनिक अमला उसको बहुत ही अच्छी तरीके से और हमारे गांव-गांव के जो स्कूल हैं उनको वहां पर क्वारंटाइन कर रहे हैं और कोशिश ये हो रही है कि 14 दिन के क्वारंटाइन प्रवासी मजदूर वहां पर रहे। उनको वहां पर प्रशासन द्वारा, हम समाज सेवा जो लोग और भी हैं, वो सारे लोग वहां पर खाने के भी इंतजाम कर रहे हैं। उनको बता भी रहे हैं जा जाके कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और 14 दिन बाद ही सबको घर जाना है। तो ये प्रयास सरकार का भी जारी है और हम लोग का भी जारी है। ये बहुत अच्छी पहल है आपकी ओर से और हिंदी खबर भी लगातार यही अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा एहतियात है और उसको करना बेहद जरूरी है। अच्छा, कुमार प्रतिभा सिंह जी, आप ये भी साफ करें कि जिस तरह से सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त, तो उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं सफाई कर्मियों के लिए भी और जो है सफाई बनी रहे उसके लिए भी? सफाई कर्मियों के लिए अभी प्रशासन द्वारा भी पीपीई किट मुहैया कराई जा रही है और पूरा ध्यान नगर पालिका, नगर निगम का, ये पूरा झांसी जिले में ये सबका दायित्व है। यहाँ के जिलाधिकारी द्वारा भी गली गली में जाकर देख रहे हैं वो कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो, क्योंकि कोरोना में सफाई व्यवस्था सबसे अहम मुद्दा है। और अगर हम लोग सफाई से नहीं रहेंगे, गली कोई भी वहाँ पर थूकने पे मनाही है कि कोई भी थूकेगा नहीं। पान गुटखा पहले से ही प्रतिबंधित है यूपी में, तो ये सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी है और इसके लिए हम आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य इस उत्तर प्रदेश शासन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी आप बताएं, जिस तरह से अभी खाने पीने की हमने बात की, आप कह रहे हैं लगातार सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है, इस बीच में कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए हो जाती है? क्योंकि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन आपको लोगों के बीच जाना है, उन्हें भी बचाना है और खुद भी बचना है। ये मैडम बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि सबसे इस समय जो समस्या वो आ रही है कि इतनी ज्यादा तादाद में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। बिल्कुल। कभी कभी हम लोग भी बहुत के मामले में तो ऊपर मतलब खाने की ऐसी व्यवस्था करनी पड़ रही है कि भीड़ के को हम लोग को प्रशासन द्वारा ही मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बड़ी सतर्कता से उसको हम लोग कर रहे हैं। कभी कभार थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम लोग कभी नहीं पड़ती है समाज सेवा में,
अब वो तो कठिनाइयां हम लोग तो उठानी पड़ रही है। कुंवर प्रतिपाल सिंह जी, इस वक्त आप जो समाज सेवी हैं और जो है इस तरह की सुविधाएं करवा रखे हैं, तो हम आपको कोरोना वॉरियर से कम नहीं समझेंगे, बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि सारी सुविधाएं आपकी ओर से भी दी जा रखी हैं। अच्छा, ये भी आप साफ कर लें कि जिस तरह से आप निकल रखे हैं बाहर और अब रियायतें दे दी, आवागमन शुरू हो गया, इससे कितनी ज्यादा चुनौतियां बढ़ी हैं? क्योंकि प्रवासी का जिक्र हमने किया तो उनमें भी ज्यादातर लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। अभी तो झांसी जिले में कोरोना मुक्त हो गया है। कल 3 जो मरीज थे वो भी नेगेटिव आ गए हैं। तो झांसी जिले में और हमारी गरौदा तहसील में तो अभी कोई भी मरीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ी चुनौती है। और इसको हम लोग अपना जो दुकानें खोली है, आपसे हमारे यहाँ मार्केट भी खुल गया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक मतलब 3-3 दिन के एवरेज में कुछ लिस्ट निकाली उन्होंने, आदरणीय डीएम साहब ने आज। तो उसके माध्यम से एक दुकान कुछ विभाग आज खुल रहे हैं, कुछ दुकान के विभाग कल खुलेंगे। ऐसे करके सोशल डिस्टेंसिंग बनाई है और इसको हम लोग को सबको पालन करना होगा, जनता को। और सभी का दायित्व है, ये हमारा भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है और पूरी जनता का दायित्व है। इसको पालन करें, यही एक उपाय है। और दूसरा उस समय कोई कोरोना का उपाय है। इस बात को आप समझते हैं खुद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, जिला अध्यक्ष हो या तमाम बड़े नेता हो, सब यही अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे लोग ऐसे जो इस बात को समझ नहीं पा रहे। क्या ऐसी कोई परेशानी आपके सामने आ रही हो झांसी की, अगर हम बात करें तो? मैडम, झांसी में भी क्या है कि पूरा जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं वो झांसी बॉर्डर ही पड़ता है जिले के अंदर एंट्री करने के लिए। तो समस्याएं तो थोड़ी बहुत आ रही हैं, लेकिन प्रशासन पूरा रात दिन एक करे हुए उसको समस्या को दूर करने के लिए। और सबको अपने घर जाने की पड़ी है, कोई रुक नहीं रहा है बाहर, कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन उनको समझा रहे हैं। चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग इस बीमारी का उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है कोई। बिल्कुल। कुंवर प्रतिपाल सिंह जी, आप समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रखे हैं। हिंदी खबर के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और आगे भी आप ऐसे ही सहायता करते रहें। हिंदी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।